साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। जितना आपको समझता है उतना उतना याद धरिए, उसको धारण करिए। और फिर जो नहीं समझता है उसके बारे में हम लोग भविष्य में थोड़ी सी चर्चा करते रहेंगे। आज जिस सूत्र का उपदेश हम लोग देने वाले हैं या फिर जिस सूत्र पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, ये सूत्र जो है वह भगवान ने क्या उपदेश दिया है, भगवान के उपदेश का भाव क्या है, इसे जानने के लिए। ठीक है। अ, आपकी जो शंकाएं होगी धर्म के लिए, वो शंकाएं जो है वो खत्म ही हो जाएंगी लगभग, यदि आप इसका अर्थ अच्छे से समझ गए तो। ठीक है। तो ये सूत्र जो उपदेशित किया है भगवान ने, ये सूत्र महाप्रजापति गौतमी को भगवान ने बताया था। बहुत ही संक्षिप्त सूत्र है, परंतु यदि अभ्यास करने की कोशिश करें तो बहुत गंभीर, इसे समझने की कोशिश करें तो ये और भी गंभीर हो जाता है। और हमें बिल्कुल भगवान के मार्ग को, जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दिखाने के लिए अपने आपके आंखों के सामने खोलकर रख दे, वैसा दिखाने के लिए सक्षम है ये धर्म। तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से स्मरण में रखकर, ध्यान में रखकर इसको सुनिए। ठीक। एकं समयं भगवा वेसालिय विहरति महावने कुटागार सालायं। भगवान बुद्ध जी एक समय वैशाली के महावन में, बहुत विशाल जो वन है उस महावन में कुटागार शालाओं में विराजमान थे। अथको महाप्रजापति गौतमी ये न भगवान तेनोपसंगमी। तब महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध जी के पास आए। उपसंगमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। आकर भगवान को नमन किया और एक तरफ बैठ गए। ये महाप्रजापति गौतमी है कौन? महाप्रजापति गौतमी भगवान की मौसी माँ है। ठीक है। भगवान बुद्ध जी जब बोधिसत्व अवस्था में थे, तब माता के मृत्यु पश्चात, माता के 7 दिन बाद मृत्यु पश्चात इन्होंने स्वयं ही अपना दूध पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। इसीलिए मौसी माँ है, दूध देने वाली, पोषण करने वाली माँ है। तो ये जब ये ही महाप्रजापति गौतम ही हैं जिन्होंने भिक्षुनी संघ की स्थापना की, जिन्होंने भिक्षुनी संघ की स्थापना का अथक प्रयास किया। इन महिलाओं को, महिला वर्ग को, जो उस समय हर एक शास्त्र में लिखा था, हर एक जगह पर यह कहा गया था, हर गुरु के पास कहा गया था कि महिलाएं इस लोक में जन्म लेकर केवल पूर्व कर्मों को धोने का काम कर सकती है, मुक्ति का लाभ उन्हें नहीं होगा। संन्यास ले सकती है परंतु उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसे समय में महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से संन्यास की अनुमति ली, भिक्षुनी की अनुमति ली। और आनंद बंती जी के शब्दों में हो या फिर धर्म की चर्चाओं में हो, भगवान ने ये कह दिया कि स्त्रियां पूर्णतः जितना पुरुष सक्षम है निर्वाण के लिए, उतनी ही महिला भी, स्त्री भी धर्म के बोध के लिए सक्षम है। वे महाप्रजापति गौतमी, जिनके आने से, जिनसे इस लोक में ये काषाय वस्त्र महिलाओं को पहनने की अनुमति मिली, वे महाप्रजापति गौतमी ये प्रश्न पूछ रही है, ये प्रश्न वे पूछ रही है। इसीलिए ध्यान से सुनो कि जिनके कारण भिक्षुनी संघ अस्तित्व में आया, वे महान थेरनी के प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। बहुत ही इतना सुंदर भगवान से प्रश्न पूछा है और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने उसका उत्तर दिया है।
कहती है, क्या कहती है वो भगवान को? साधु में भंते, साधु में भंते का मतलब होता अच्छा होगा भंते जी, भगवान भंते साधु में भंते, भंते अच्छा होगा यदि भगवा संक्षिप्तेन धम्मं देसे, तो यदि भगवान मुझे संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करे। क्या? कैसे? यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा, जैसे मैं भगवान का धर्म सुनकर एकावुपकट्टा अपमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरेयन्ति, तब मैं एकांत में जाकर अप्रमादी होकर वीर्य करते हुए, क्लेशों को दूर करते हुए विहरण करो, इस जीवन में धर्म का अभ्यास करो। इसके लिए भगवान आप मुझे संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करें, जिसे मैं सुनकर जब मैं एकांत में भी हूं, अकेले में भी हूं, तब वीर्य करते हुए धर्म को पूर्ण प्राप्त करने का अभ्यास कर पाऊं। ठीक है? तो महाप्रजापति गौतम प्रज्ञावान है, धर्मधर है, एक तरह से कहें तो। जब वे प्रश्न पूछते हैं तो भगवान बड़ी ही सरलता से, ये प्रज्ञा का लक्षण है, भगवान ने इसमें बताया है कि इन प्रश्नों को किस तरह से भगवान ने बताया है। देखो, भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से धर्म को खोलकर बता दिया। कहते हैं भगवान, ये को त्वं गौतमी धम्मे जाने यासी, जब कभी गौतमी, या फिर गौतमी धर्म को इस तरह से जानो। ठीक है? कैसे जानना है? इमे धम्मा सरागाय संवत्तन्ति, ये जो धर्म है इससे राग की उत्पत्ति होती है, राग के वर्धन के लिए, यानी तृष्णा को जगाने के लिए इस धर्म से मदद होती है, नो विरागाय, वैराग्य के लिए नहीं। संयोगाय संवत्तति, नो विसंयोगाय, ये जो है कि यह बंधनों को बांधने के लिए उपदेशित है। इन धर्मों से बंधन बनते हैं, इन धर्मों से और व्यक्ति जो है क्या होता है, उसमें बंधते जाता है। ठीक है? उसके बाद में कहते हैं भगवान कि ये जो धर्म है, आय चाय संवत्तति नो अपचायाय, ये जो धर्म है वह हानि यानी संपर्क वृद्धि जो है, दूसरों के साथ बात करते हुए उससे बढ़कर, ये जो धर्म है यह हानि करने वाले हैं, हमारे धर्म के लिए हानि करने वाले हैं, हानि से बाहर निकलने वाले नहीं। ये जो धर्म है महिच्छताय संवर्तति नो अपिच्छताय, महेशाक्य बहुभांडिक, महेशाक्य बनाने के लिए, इच्छाओं को, बहुत सी वस्तुओं को सहेजने के लिए, संग्रहित करने के लिए बनाने वाले हैं, अल्पिच्छ भाव को बताने वाला धर्म नहीं है। असंतुष्टिया संवर्तति नो संतुष्टिया, यह असंतोष जगाने के लिए है, संतोष के लिए नहीं है। संगणिकाय संवर्तति नो पविवेकाय, यह लोगों में जाकर बातचीत करवाने के लिए जो है ना, संगणिका यानी आ, चार लोग इकट्ठा हो गए और बेफिजुल की बातचीत कर रहे हैं, कहीं इकट्ठा जमावड़ा हो गया, और वहीं पर संगनिका का मतलब वही होता है, संगनिका का मतलब होता है कि जहां पर भी बातचीत हो जाए, इकट्ठा रहकर चर्चाओं में, चर्चाएं धर्म की चर्चा के बगैर जितनी भी व्यर्थ की बातचीतें उन सब के लिए जुड़ जाना, उसे कहते हैं संगनिका। नो पविवेकाय, एकांतवास के लिए नहीं। कोसज्जाय संवर्तति नो वीर्यारंभाय, यह आलस्य के लिए है, ये जो धर्म का उपदेश है, ये धर्म जो है ये आलस्य के लिए बढ़ाने वाले हैं, वीर्य के लिए नहीं। दुरभताय संगति नो सुरभताय, धर्म में कैसे कह सकते हैं हम उसे, कि यह जो धर्म है यह जीवन यात्रा, जीवन यात्रा को कठिनाई पैदा करने वाले, कौन से जीवन यात्रा को? ब्रह्मचर्य के जीवन को, बुद्ध शासन में जो मार्ग बताए इससे कठिन करने वाले हैं, मुश्किल करने वाले, तकलीफ देने वाले हैं,
धर्म की सरलता के लिए नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान कि जब कभी गौतमी, ये खो त्वं गौतमी धम्मं जाने यासी, हे गौतमी जब कभी तुम इन धर्मों को सुनो, जब कभी तुम इन धर्मों को जानो, कि जो धर्म राग की उत्पत्ति के लिए है, संग्रह के लिए है, बंधन के लिए बांधने वाले हैं, हानि कराने वाले हैं, महेश बहुत सारी इच्छाओं को जगाने वाले हैं, संतोष को नष्ट करने वाले हैं, जमावड़े में इकट्ठा कराने वाले हैं, हमें आलसी बनाने वाले हैं, हमें संसार में धर्म के मार्ग को दुभर करने वाले हैं, सुभर नहीं, आसान नहीं, कठिन बनाने वाले हैं। एकांसेन गौतमी धार्यसी, एकांततः गौतमी से जान लो क्या, नेसो धम्मो, ये धर्म नहीं है। समझ रहे हैं? ये नेसो धम्मो, ये धर्म नहीं है। नेसो विनयो, ये विनय नहीं है। नेतं सत्तु शासनं ते, ये शास्त्र का शासन नहीं है। इतना सुंदर इसका अर्थ है, ये बात आपको किसी दूसरे गुरु के पास नहीं मिलेगी, किसी दूसरे गुरु के पास नहीं मिलेगी। सुंदर उदाहरण है, आप में से बहुतों ने बुद्ध और उनका धर्म नाम की पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें 6 प्रकार के शास्त्राओं के बारे में बताया। उसमें आते अजीत केस कंबल, निकटनाथ पुत्र, पकुद कच्चायन आदि करके जो आते हैं ना, ये 6 शास्त्रा जो है, इनमें सारिपुत्र, संजय वेलटी पुत्र के पास सारिपुत्र मुगलान मध्य जी थे ही, पहले भिक्षु बनने से पहले जब सन्यासी थे। तो जब ये दोनों गुरु के समान आ गए, तो क्या कहते हैं गुरु, संजय विरटिपत्र कहता है कि देखो अब तुम जो मेरे से सीखना था सीख लिए, अब तुम इस गुरु के आसन पर बैठो, और हम दोनों मिलकर ये जो शिष्य है इनका, इनको आगे बढ़ाएंगे। ये बात कही। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। भगवान क्या कहते हैं कि जिन धर्मों से, ये धर्म जो राग की उत्पत्ति के लिए है, जो व्यक्ति को बंधन बांधने वाले हैं, बंधनों की दृष्टि, व्यक्ति के बंधन के लिए है, जो कठिनाई के लिए हानि कराने वाले हैं, जो धर्म हमें बहुलतावादी बनाने वाले हैं, बहुत सी इच्छाओं को जगाने वाले हैं, जो असंतुष्टता के लिए है, ऐसे धर्म हैं जो हमें समूह में बनाने वाले, बकवास कराने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, जो हमें आलसी बनाने वाले हैं, जो हमें संसार के यानी मुक्ति के मार्ग को दुभर कठिन कराने वाले हैं। ये बात सिंपल सा क्या कहा है, एक अंसेन, एक अंसेन एकांततः, दूसरा दूसरा नहीं, इसमें कोई पर्याय नहीं, अपवाद नहीं है कि नहीं ये भी चल जाएगा और हाँ ये भी चल जाएगा, नहीं। एक अंसेन गौतमी धारे यासी, एकांततः गौतमी से जान लो, धारण कर लो क्या, नेसो धम्मो, ये धर्म नहीं बुद्ध का। नेसो विनयो, ये भगवान के द्वारा विनय नहीं बताया गया है। नेतं सत्तु शासनम, ये शास्त्र का शासन नहीं है। तो कभी किसी बुद्धवाणी में आपको ऐसा सुनने में आए कि हे उपासक, तुम प्रमाद में पड़े रहो, अच्छा है, तो एकांततः समझ लेना कि ये बुद्ध की वाणी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र क्या कहते हैं उसी तरह से। इतना स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति ने आपको नहीं कहा होगा। ये एकन से न कहा है भगवान ने। शब्दों का बहुत महत्व है। किसे बता रहे, महाप्रजापति गौतमी को, महाप्रजापति गौतमी को। ये वही भिक्षुनी है जिसने 8 गुरु धर्मों को अपने सर के ऊपर रखा, है ना। ये 8 गुरु धर्म कि भगवान 100 वर्ष की भी भिक्षुनी हो जाए और 1 वर्ष का, 1 दिन का भी उपसंपदा का भिक्षु है, तब भी वो भिक्षुनी नमन करेगी। ये विनम्रता जगाने का धर्म जिसने स्वीकार किया था, वे भिक्षुनी के सामने भगवान क्या कह रहे हैं, ये होता है धर्म। भगवान कहते हैं कि ये जब तुम सुनो कि इससे राग जागता है, वो धर्म है, नहीं हो सकता। भगवान ने आनंद बंती जी को अंतिम समय में कहा था कि आनंद, भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण को पाने वाले थे,
तब भगवान कहते हैं कि आनंद, तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज के बाद भगवान बुद्ध जी इस लोक में नहीं है तो हमारा शास्त्र नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण के बाद ये धर्म और विनय, धम्म विनय तुम्हारे शास्त्र होंगे। इसमें क्या कहा? भगवान ने 3 शब्दों में कहा है, नेसो धम्म, ये धर्म नहीं है, नेसो विनयो, ये विनय नहीं है, नेसो नेतंग सत्तु शासन, ये शास्त्र का अनुशासना नहीं है, शास्त्र का धर्म उपदेश नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, ये चको त्वं गौतमी धम्मे जानयासि, हे गौतमी, जब तुम इस धर्म को जान लो, इमे धम्मा विरागाय संवर्तन्ते नो सरागाय, ये धर्म वैराग्य जगाने वाले हैं, ये धर्म वैराग्य जगाने वाले हैं, राग को बढ़ाने वाले नहीं। तो क्या समझना, ये भगवान का धर्म का उपदेश है। कई लोग पूछते हैं कि बनते, ये उपोषद के सील एक दिन पालन करने से क्या हो जाएगा? मनुष्य का जीवन देखिए आप, हमेशा भोजन की खोज में लगा रहता है, उसके लिए जी रहा है संपूर्ण जीवन। या फिर ऐसी एक स्त्री बता दो, अपने घर में रहने के अलावा एक स्त्री बता दो जो घर के बाहर निकलते समय मेकअप किए बगैर जा रही हो, बाल बनाए जा रही हो। विक्षिप्त पुरुष स्त्री कर सकती है, पुरुष भी बगैर कंघी लिए। एक फैशन थी एक समय में कि पुरुष जो है अपने इसमें इतना छोटा सा कंघा रखता था और समय समय पर बालों को लगाता था। क्या है ये? सौंदर्य ही तो है एक तरह से, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुंदर नहीं दिखना चाहता। काला पड़ते ही वो डार्क स्पॉट को निकालने के लिए क्रीम आती है, फेस वॉश आता है, अभी तो इतना मेकअप का सामान है। जब एक दिन उपोषद का धारण कर रहे हैं तो उसमें से भाव क्या आता है? अरे, मैं आज माला गंध विलेपन धारण मंडन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मराठी में उसे कहते हैं भोंगाड़े से। ठीक है, बिल्कुल ऐसा रहना कि जैसे बस खत्म, ऐसा रहना कि बिल्कुल कुछ नहीं महसूस हो, सिंपल बिल्कुल सीधा जीवन। क्या है वो? भगवान जब ये उपदेश देते क्या बताते हैं? वैराग्य। तो क्या कहा है? इमे धम्मा विरागाय संगति, वैराग्य के लिए धर्म का उपदेश है, राग जगाने के लिए नहीं। राग यानी तृष्णा के लिए नहीं है, लालसा चाहत के लिए नहीं है, वैराग्य जगाने वाला धर्म है। तो कहना, ये धर्म भगवान का उपदेशित है, ये विनय में आता है, ये धर्म शास्त्र का उपदेश है। तो एक धर्म कौन सा है? कि जो भगवान की वाणी में जो भिक्षु उपदेश करे, मैं करूं, कोई और भिक्षु करे। यदि मेरी वाणी में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप में राग की जागृता की, बनते जी तो हमको एंजॉयमेंट के लिए बता रहे, या फिर उस तरह से, तो उस समय बताते समय कि हाँ, आप सुख का अनुभव करो, परंतु इन धर्मों का, अनित्य धर्मों का चिंतन करो, कहते ही वो धर्म क्या हो जाएगा? विराग के लिए जाके। ये बड़ा आश्चर्यकारक धर्म है भगवान का। कैसे? भगवान के समय में ये पूरा उपदेश उसी लिए है, देखो, वीर्य के लिए इसमें जो बताया ना, मैं उसमें बता दूंगा एक कथा। कैसा है कि वैराग्य के लिए है, उसको देखना है। फिर कहते हैं भगवान, विसंग योगाय संवर्तिति, यानी बंधनों को तोड़ने वाला है। हम जो गांठें बांधते चलते हैं निरंतर, एक गांठ बांध ली, दूसरी गांठ बांध ली, तीसरी गांठ बांध ली, ये जो बंधन बांधते चलना है, इन बंधनों को तोड़ने के लिए है भगवान का धर्म, संयोग के लिए नहीं, बंधन बांधने के लिए नहीं। तो जैसे ही तुमको कोई धर्म सुनाई दे कि जो तुम्हें इन बंधनों को तोड़ने के लिए कहे, तो क्या कहना? ये बुद्ध का उपदेश है। अन्यथा मिथ्यादिष्टिक लोगों को देखो ना, भगवान बुद्ध जी ने जब मागंदिय नाम की जो सुंदर महिला थे, माता पिता उसके आए थे और क्या कह रहे थे कि भगवान, ये मेरी सुंदर कुमारी है, इस कुमारी से शादी करो, ऐश्वर्य संपन्न सुंदर है बिल्कुल, देखने लायक। भगवान कहते हैं, इस अशुचि कूप को मैं अंगूठे से भी स्पर्श ना करूं, पैरों के अंगूठे से भी स्पर्श ना करो। उसने तुरंत गांठ बांध ली, क्या? कि इस श्रवण से तो मैं बदला लूंगी।
माता पिता ने देखा, अपनी गांठ खोल दी। क्या कहा है भगवान ने? भगवान ने क्या कहा है कि ये शरीर अशुचि से भरा हुआ है। धर्म का उपदेश एक ही दिया है, अशुचि की कूप को मैं स्पर्श भी नहीं, यानी कूप यानी वो जो पात्र है उसमें। और माता पिता समझ गए, श्रोतापन्न हो गए, मां गंधी भगवान से बैर बांध कर अनेक उपासकों के साथ बदला लिया उसने। देखो, बंधन बांधना, तो भगवान ने उपदेश देते ही बंधन टूट गया। उसने अपनी सुंदरता के कारण उसके क्रोध कर लिया, वो उसका कर्म था। परंतु भगवान का उपदेश जो है बंधनों को तोड़ने के लिए। इसीलिए जहां जहां भगवान एकांत में गए लोगों के पास धर्म का उपदेश करने के लिए, क्या हुआ? सोने की चप्पल पहन के आए यश कुल पुत्र, वैराग्य से आए, परंतु भगवान के पास आते ही धर्म को सुनकर श्रोतापन्न हो गए, सोने की चप्पल छूट गई। पूरे राज्य में वैसी चप्पल पहनने वाला इक्का दुक्का ही आदमी था। उस चप्पल के निशान सोने की थी बिल्कुल, वो चप्पल जब जमीन पर रखी जाती तो निशान बनते थे। दूसरे दिन सुबह पिता खोजते खोजते उस निशानों को देखते हुए आए कि मेरा पुत्र कहाँ है। जहां आकर खत्म हुए, वहां बुद्ध बैठे थे, भगवान बैठे थे, वहां धर्म का उपदेश दिया। पिता को समझ में आ गया, पिता जब ने धर्म का उपदेश सुना, वही उपदेश पुत्र सुन रहा था, पुत्र अरहंत हो गया उस समय। देखो, ये होता है बंधनों को तोड़ने के लिए, ये होता है। उपासिकाओं में विशाखा जब अपने ससुराल गई, मिगार माता बनी ना, गई, बंधन बंधे थे, निघंटों को देंगे। श्रमण गौतम तो इस तरह का धर्म देते हैं। कहा, श्रमण तो वो है जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। बंधन टूट गए। तो धर्म जो है विसंयोगाय संवर्तति, संसार में बंधे बंधनों को तोड़ने के लिए है, संसार में बंधन बांधने के लिए नहीं। अपचय अपचयाय संवर्तति नो आचयाय, ये जो है, ये हानि कराने वाले धर्म जो कहे जाते हैं उसके लिए नहीं है। याचनाओं के लिए जो कहते हैं वैसे नहीं है, ये उससे बाहर निकलने वाले धर्म है। ये जो है क्लेशों के साथ बंधन बांधने के लिए नहीं है, उससे बाहर पड़ने वाले धर्म है, उसको देखने के लिए कहा। फिर कहा, अपिच्छताय संवर्तति नो महिच्छताय, अल्पेच्छ बनने के लिए है, महेच्छ नहीं। भगवान का देखो ना कितना सुंदर विनय है। ये जो कहा है ना, ऐसो विनय होकर के, ये जो विनय जो है, इसके बारे में जो अल्पेच्छ बात है, भगवान को, भगवान ने जब भिक्षुओं को प्रवज्ञा दी तो भगवान ने कहा, 500 कुलिक से तुम्हारी प्रवज्ञा होगी। 500 कुलिक का मतलब मालूम है आप लोगों को? 500 कुलिक का मतलब होता है, रास्ते में जो कपड़े पड़े हैं, फेंके गए हैं, मृतदेह पर कपड़े पड़े, तब बहुत दुर्लभ हुआ करते थे कपड़े, तो फेंके जाते थे कपड़े जो डेड बॉडी पर है। उन्हीं को जब पंछी वगैरह खा लेते थे तो कपड़े बाहर फेंके जाते थे, वस्त्र फेंके जाते थे। तो उन वस्त्रों को इकट्ठा कर कर धीरे धीरे एक एक करके सिलाया जाता था। जैसे एक एकांश वाला चीवर है, जैसे हम पहनते हैं तो सिंगल कपड़ा है, तो ऐसे ही कपड़ा टुकड़ों टुकड़ों से सिंगल बनता था। उसे कहते थे 500 कुलिक चीवर। थोड़ा सा गुदड़ी जैसा डबल दोहरा जो चीवर जो होता है, इसमें डबल कपड़ा होता है, वो गुदड़ी जैसा डबल हो जाता है, तो उसे कहते हैं वह 500 कुलिक। भगवान से अनुमति मांगी थी जीवक ने, जो वैद्य थे। भगवान को कहते कि भगवान, कपड़े जो है बीमारियां फैलती हैं, और वही भिक्षु लोग कपड़ा उठाकर लेके आते, तो उससे स्वाभाविक है कि कई बार भिक्षुओं को वो बीमारियां हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उपासक अनुमति देता हूं भिक्षुओं को गृहस्थों द्वारा बुने हुए नए वस्त्रों को देने लेने की। तो चीवर का विधान आया। पूछा कैसे बनाए, तो फिर वो उस तरह से रूप बताए गए और टुकड़ों टुकड़ों में खेत की तरह बनाया गया। हुआ ये कि भगवान ने अनुमति दे दी है, तो लोगों के लिए तो ये लाभ की बात हुई। तो लोग चीवर देने लगे, बहुत ज्यादा संख्या में चीवर दिए। अब जो लेने वाला भिक्षु था, अब तक तो केवल फटे हुए चित्र वस्त्र पहन रहा था, अब नए वस्त्र मिल गए। तो हुआ ये कि जब लोगों ने अधिकता से दिए वर्षावन समाप्ति के बाद, तो इस भिक्षु ने 5 चीवर मिले हैं, 8 चीवर, 10 चीवर मिले हैं, 10 चीवर को पीठ पर ऐसा गट्ठर बांधा और चलने लगे। भगवान देखते ये भिक्षु है कौन,
मैंने तो सन्यासी बनाए थे, ये तो पूरा का पूरा सामान लेकर ढोकर जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। क्या कहा? आवश्यक वस्तु कितनी चाहिए भिक्षु को धर्म चीवर में? तो ठंड के दिन में, गहरी ठंड के दिन में बैठे, तब के वस्त्र थोड़ा सा अधिक घने हुआ करते थे, अब थोड़े से सॉफ्ट है, इसलिए हम लोग को ब्लैंकेट ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं जब आप ब्लैंकेट पूजा करें। कहने के लिए बता रहे कि भगवान तब ठंड में बाहर बैठे पेड़ के नीचे, ठंडी में एक चीवर, दो चीवर, तीन चीवर, चार चीवर पहने, और फिर सुबह हो गई और धूप निकल आई। तो भगवान ने कहा कि हाँ, चार चीवर। तो तीन चीवर का विधान बनाया। अंतर्वासक, ये ऊपर का चीवर, संगाठी जो दो कपड़ों से बनी थे, दो चीवर को इकट्ठा कर दे तो वो एक हो गया, ऐसे तीन चीवरों का विधान बनाया। और इसे क्या कहा? भिक्षु ने अल्पेच्छ रहना चाहिए। तो भगवान ने ये उपदेश किस लिए दिया था भिक्षु को? अल्पेच्छ बनने के लिए। तो ये बुद्ध की वाणी है। अल्प अपिच्छताय संवर्तति नो महिच्छताय। वस्तुओं में भी भिक्षुओं के लिए हो, भिक्षुनियों के लिए हो, भिक्षुनियों के लिए कुछ अतिरिक्त वस्त्र बताए, भिक्षुओं के लिए भी कुछ अतिरिक्त, जैसे बैठने का आसन हो गया, जिस पलंग पर लेट रहे उसके ऊपर एक अलग से कपड़ा बिछाने के लिए बताया है। पैर पोंछने के लिए आदि जो कपड़े वगैरह होते हैं, उन छोटे छोटे, कभी किसी को जख्म हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो उसे ढकने के लिए छोटे कपड़ों का विधान बताया है। पर चीवर के स्वरूप में अतिरिक्त चीवर यही है। आप जब टॉवल वगैरह देते हैं तो इसे आप ये ना समझिएगा कि आप कुछ गलत दे रहे हैं। आप दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, भंते जी आपको 75 अनादि चाहिए क्या? भंते जी आपको किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो बिछा, जैसे बेडशीट है तो बेडशीट के अलावा भी कोई कपड़ा यदि डालते हैं तो वो पूछा करे, क्या कह सकते हैं। तो अल्पेच्छ धर्म का उपदेश व्यक्ति को अल्पेच्छ बनाने वाला होना चाहिए, महेच्छ नहीं। बहुत सी वस्तुओं का संग्रही व्यक्ति नहीं। यदि ये धर्म तुमको सुनने में आता है कि इस धर्म में तुम्हें अल्पेच्छ बनने के लिए कहा है, कम से कम वस्तुओं का कम से कम वस्तुओं की इच्छाओं को जीने वाला, तो ये बुद्धवाणी में आता है। ये भगवान के द्वारा बताया है, ये शास्त्र के द्वारा बताया गया है, इस धर्म को समझो करके कहा है उसने। भगवान कहते हैं महाप्रजापति गौतमी को। फिर भगवान कहते हैं संतुष्टिया संवर्तन्ति नो असंतुष्टिया। भगवान कहते हैं कि जिस धर्म में उपदेशित हो कि तुम संतुष्ट बनो, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, जिस तरह से तुम्हें जो मिला है, उस मिले हुए वस्तु में, उस मिले हुए चीज में अपना समाधान मानो। बाकी चीजें तो मिलते ही रहेगी, उसके लिए ठीक है, अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, सारी चीजें ठीक है। परंतु परिश्रम किया है, बहुत सारी चीजें की है, वो मिला है, तो गिल्टी फील होने से अच्छा, रिग्रेट फील होने से अच्छा ऐसा है कि तुम्हें संतुष्ट होना भी चाहिए। तो जिस धर्म में तुम्हें संतुष्टि का उपदेश सुनने को मिले, असंतुष्टि का, असंतुष्ट होने का नहीं, तो समझना ये बुद्ध की वाणी है, ये धर्म के में बताया है, यह भगवान की अनुशासना है करके। फिर कहते हैं भगवान पविवेकाय संवत। पविवेक यानी एकांत में रहने के लिए, एकांतवास के लिए जो है उपदेश हुआ। नो संगनिकाय, संगनिका से यानी संग्रहित होने से, यानी इकट्ठा होने से, जमावड़ों से बचने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध जी का देखो कितना सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं कि जहां एक भिक्षु है वो ब्रह्म जी की तरह है करके, ब्रह्मराज की तरह है। जहां दो भिक्षु है वो देवताओं की तरह है कहते हैं। जहां तीन भिक्षु है वो गांव है कहते हैं। समझ रहे? तो आश्रमों में 1000, 100, 500 ऐसे भिक्षु लोग रहते हैं। हमारे आश्रम में लगभग 125 से 200 भिक्षु के आसपास वो हमारे श्रीलंका के आश्रम में, प्रधान मोनेस्ट्री में रहते हैं। 60 भिक्षु रहने वाले, 80 भिक्षु रहने वाले आश्रम भी है हमारे यहाँ। परंतु आप उसमें देखिएगा सुंदरता, एक समय के बाद आपको कोई भिक्षु बातचीत करते हुए सुनाई नहीं देगा। 90 रूम है वहां पर एक ही बिल्डिंग में, परंतु आप चले जाइए, कहीं कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। क्या है ये? एकांत में रह रहे हैं भिक्षु। कभी कभी बीच बीच में शोर हो जाता है, क्योंकि अभी तो सीखने वाले लोग हैं हम लोग, है ना, तो हो जाता है। तो वैसा, तो ये जो बताया भगवान ने पविवेक का एकांत के लिए, देखिएगा भिक्षुओं के जीवन में, मैं नहीं कर पाता अभी, परंतु आश्रमों में इस तरह से होता है। सुबह 3:30 बजे भिक्षु जाग जाते हैं कई,
अनेक भिक्षु जागते हैं। 3:30 बजे जाकर चैत्य हो जाए, जहाँ ध्यान के लिए लगता है, वहां जाकर कुछ भिक्षु लोग झाड़ू लगा देते हैं। और जितने भिक्षु भी आएंगे 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, उनके लिए बैठने के आसन लगा देते हैं। बड़ा ही सुंदर कार्य है। वो जो सामीची पटिपन्न कर्म जो कहते हैं ना, मैत्री पूर्वक काय कर्म, ये वो है। किस लिए? कि मैं एकांत में आराम से ध्यान साधना करूं और दूसरे लोग भी ध्यान के लिए आ पाए। तो आप लोग घर में बैठते हैं, घर में रहते हैं, कोशिश करें कि परिवार में यदि 4 लोग हैं और 4 लोग भी ध्यान करते हैं, तो लगभग उन सब ध्यान करने वाले सबका समय सरीखा हो। उससे एक बात हो जाएगी कि उस समय आपके घर में पूर्णतः शांति होगी, एक अलौकिक दिव्य वातावरण बनेगा। यदि घर में 2 लोग 6 लोग हैं, 2 ही लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान का ऐसा समय सुने कि आप घर के सभी लोगों से विनम्रता करें कि आप हमें ये आधा घंटा हमारे लिए अक्सर दे दीजिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखे करके, और फिर उस ध्यान को करें। देखिएगा सुंदर है। ये जो ध्यान के लिए प्रयुक्त करने वाले, कि देखो उपासक तुम ध्यान करो, कम से कम 10 मिनट के लिए क्यों ना ध्यान करो। जो जिस 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 सूत्र में जिस जिस जगह पर ये उपदेश आता है, वो क्या दर्शाता है? पविवेकाय संवर्तन्ति, एकांतवास के लिए, ध्यान के लिए वह धर्म का उपदेश है। नो संगनिकाय, जाकर बातचीत करने में लगने के लिए नहीं। हमारे घर में अक्सर होता है ना कि दोपहर का समय है, काम वाम खत्म हो जाने के बाद घर की महिलाएं, यदि सोसाइटी वगैरह में है तो घर की महिला निकलेगी और किसी एक के घर में आज जाकर बैठ जाएगी। दिन भर की, शाम को 4 बजे तक, कोई छुट्टी होकर आने की शाम को 4 बजे तक का समय रहता है, तो बातचीत में लग जाते हैं। उसे कहते हैं संगनिका। वो नहीं, पुरुषों में भी है, वही बातचीत है। जहां भी जमावड़ा हो जाएगा रात को 10 बजे तक, खड़े है कहीं तो भी 4 लोग खड़े हो जाए, वहीं पे बातचीत चल रही है, वो संगनिका है। तो इसे टालकर, जिस धर्म में उपदेश में आता है कि इस तरह को, इन चीजों को टालकर, व्यर्थ की बातचीत को टालकर धर्म के लिए अभ्यास करो, तो वो धर्म भगवान के द्वारा उपदेशित है। वीर्यारंभाय संवत तीनों को सजाए। जिस धर्म के उपदेश से आप में उत्साह जागता है धर्म के अभ्यास के लिए, प्रबल प्रयास जागता है धर्म के अभ्यास के लिए, आलसी बनाने वाला नहीं, आलस्य को दूर कर कर धर्म की साधना के लिए धकेलने वाला है, एसो धम्मो, एसो विनय। ये धर्म है, ये विनय है करके कहता है भगवान। सुरभताय संवदति नो दुर्बरताय। कहते हैं धर्म की साधना सुलभ बनाने के लिए है, दुर्लभता दुष्कर बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए नहीं। हमें आज भी याद है, अ, हम जब मैंने पहली बार उपसंपदा, तो उपसंपदा के दिन भगवान हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश दिया था। बड़ा बहुत सुंदर था। उसमें से एक शब्द गुरुजी ने कहा था, तुम लोगों को लगता होगा कि ये जो विनय है ये बड़े कठिन है करके, ये बड़े मुश्किल है करके, भगवान ने ये तुम्हारा जीवन कठिन बनाने के लिए बनाया, ऐसा लगता होगा। ऐसा नहीं। भगवान ने ये जो विनय है भिक्षुओं के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया गया। भिक्षु जीवन को सहज बनाने के लिए, धर्म की साधना की पूर्ति के लिए भगवान ने विनय बनाया करके कहते हैं। वो इतना, यानी मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, वो समझा नहीं पा रहा हूँ, पर जब गुरुजी ने बताया था ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ा हेवी संदूक होता है जो सर के ऊपर पहनते हमारी गर्दन झुकनी शुरू हो जाती, 5 मिनट से ऊपर धर नहीं देते, उसे कोई ऐसा कर दे कि जैसे कपास का बंडल। इतना सरल बना दिए थे गुरु जी ने उस समय। तो उसका एक समय तक वीर्य चलते रहा, अभ्यास चलते रहा, फिर कठिन हो गया थोड़ा सा। तो ये जो धर्म है, धर्म में क्या है कि शासन में धर्म की, बुद्ध का जीवन जो है बताया गया जीवन, ये यदि सरल बनाने के लिए है, दुष्कर नहीं, कठिन बनाने के लिए नहीं, तो वो बुद्ध के उपदेश में आता है। भिक्षु का जीवन यदि किसी कारणवश से कठिन बनता है, तो वो धर्म के लिए नहीं, सरलता के लिए होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि एकांशेन गौतमी, एकांततः गौतमी से धारे यासी, से धारण कर लो। ये जो इतने उपदेश, 8 प्रकार की जो बातें हैं, ये ही धर्म है। धर्म का उपदेश इन 8 वस्तुओं में से किसी एक का होगा। ये सो विनय हो, इनमें से 8 में से कोई एक विनय का ही है। एतंग सत्तु शासन, ये शास्त्र का शासन है।
ये जो वीर्यारंभ की बातचीत है, वीर्य को जगाने की बातचीत है, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं। एक समय एक भिक्षु श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी क्रम से उस फल को प्राप्त कर लिया, अब अनागामी बनकर जीवन जी रहे हैं। तब भगवान देखते हैं कि अभी तक ये बहुत वीर्य में थे, बहुत उत्साह में थे, धर्म का अभ्यास करने में, अब ये बहुत शीतल हो गए हैं। तो भगवान पूछते हैं, भिक्षु क्या कारण है कि अब तक तुम अभ्यास कर रहे थे और अब बिल्कुल शांत हो गए हो?" तो कहते भगवान, अनागामी फल के पश्चात मैं चाहता हूं उर्वरित जीवन में ब्रह्मलोक में पूर्ण करूं। शुद्धावास के ऊपर जो ब्रह्मलोक है वहां अनागामी लोग जन्म लेते हैं, वहां अरहंत बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अशुचि, गंदगी जो है, विष्ठा जो कहते हैं ना, हम जो सुबह सुबह टॉयलेट में छोड़ के आते उसको पकड़ लो, वो इतनी है उसकी बदबू, और इतनी सी है उसकी बदबू में कोई अंतर होगा क्या? उनको कहते हैं नहीं है। तो कहते हैं गंदगी थोड़ी सी हो ज्यादा हो वैसी वैसे ही भगवान कहते हैं कि क्लेश थोड़ा सा क्यों ना हो और बहुत क्यों ना हो, है तो क्लेश ही। भक्ति जी को तुरंत समझ में आता है, उसी दिन जाकर साधना के लिए बैठ जाते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ ही दिनों में अरहंत। जो ब्रह्मलोक में जाकर दुख भोगने का, यानी वहां तो सुख भोगेंगे, परंतु वहां जन्म का इतना लंबा फेरा लगाने का जो भाव था, छूट गया। वीर्यारंभ के लिए जो है कि सर विराग आय, वैराग्य के लिए भगवान का उपदेश था। देखो गौतमी, जब तुम कोई धर्म सुनो और उस धर्म में ऐसा तुम्हें सुनने को मिले कि ये धर्म है, तो समझ लेना एकांततः वो धर्म भगवान का है। एसो धम्मो, ये धर्म है, एसो विनयो, यो विनय है, एतं सत्तु शासन, ये शास्त्रा का शासन है, शास्त्रा का अनुवाद है, अववाद है, शास्त्रा का उपदेश है करके इसे समझो। कितना सरल करके भगवान बताते हैं, इसको धारण करके रखो, ठीक है। तो ये जो वीर्य को जगाने वाला, हमें सभी हमें बंधनों से तोड़ने वाला, संसार दुख से मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए चलाने वाला, अल्पेच्छ बनाने वाला, संतुष्ट बनाने वाला, एकांत में रहने के लिए प्रेरित करने वाला, वीर्य को जगाने के लिए जो बताने वाला धर्म है, ये जो हमारा धर्म का जीवन सुलभ बनाने वाला है, आसान बनाने वाला है, ऐसे धर्म का उपदेश हमको हमेशा सुनने को मिले। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस धर्म को पाने के लिए, धर्म मार्ग पर अविरत चलने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय के लिए धर्म उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।